बोल रहा था? डोंट टच माई बॉडी। साला अंग्रेजी साला बोल रहा। जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी हमारे हो ना, ये तम्बाकू बड़ा शौकी है, कहे तम्बाकू मारे हो ना, और तम्बाकू खा भैया 2-4 दमी तो बीतीन जाई, बातन मार जाए रहा और तेरे पा आप आ गए, यही डॉन हमको मरुआ वो करा था। ना 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 ना, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। इधर आ साले हिजड़े की औलाद, जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया रे? काहे को साले बुलाया है? जब वो मेरे, खुश रहो बेटा, खुश रहो, जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया रे उसे? अमेरिका बोला बोले रे, लुका बोले चूतिया बोला। हमेशा साला झूठ बोलता, क्या बता रहा रे? हुजूर इनसे एक चीज पूछे, बता नहीं पहना पाएगे। कौन चीज? हुजूर इनसे पूछे, एक रहे टाई टुई, यह साला का चीज है? एक रही टाई टुई और एक रही पाई छुई। टाई टुई मरेगा तो को बचा। अबे साले, एक छोटे से सवाल के लिए साले लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? अरे हुजूर, अगर आप जानत हो बता दियो, समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल सीधा सवाल है, एक इधर आ एक उधर साले, बिल्कुल सीधा सवाल है। पीछे साले क्या हो रहा है? तम्बाकू मामा, तम्बाकू मांगा, तम्बाकू। तम्बाकू साले मांग रहे हो कि सवाल पूछ रहे हो? जब एक थे टाइट हुई और एक थे पांच हुई, पीछे साले क्या हो रहा है? चूना मांग रहा, चूना 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 साले हमारे पीछे निकल रहा है। जब एक थे टाइट हुई और एक थे पांच हुई, तो जब टाइट हुई मर गए तो बचे पांच हुई। खुश रहो बच्चा, आनंद रहो। तुम्हारे हम पैर छुएंगे तो तुम साले आशीर्वाद दोगे क्यों? या सबका उदाहरण है, उत्तर है यानी तुम्हारी ड्यूटी बोल उदा। हम हो तुम चला जाए, हमका लागत है हमें उदा बहुत जो सतही है। लेकिन कहना क्या है? क्या कह रहा है? अरे हाथ में खुरपी, बगल में खैची, बर्बादी घंघरवा, ओठ में काजर, आंख में लाली, जैसे पंडरवा हो गईला। ओठ में काजर, आंख में लाली, मुंह जैसे पंडरवा हो गईला। साली हमारी बोलिया बोले, साली हमारी बोलिया बोले, साली हमारी बोलिया बोले, उलझन में गोविंदा। जी महाराज, बहुत ही भयानक जंगल है और इस बियाबान जंगल में काफी होशियारी से चलना राजा। और आगे बढ़िए, शिकार अवश्य मिलेगा। छोड़ो
सोने चांदी से महंगा है प्यार यार। जय हिंद सर। जय हिंद। छोटू बहुत खुश नजर आ रहे हो। भाई खुशी वाली आज बात है। किस बात की? आज पांचों अंगरी घी में मोड़ कर रैया में। कैसे? पूछो खुशी वाली क्या बात है? क्या बात है? आज मौका क्या मिली शिकार यात्रा। यानी तू भी चलेगा? लेकिन हम लोग एक छत्री हैं और छत्री लोग शिकार करते हैं, जैसे शेर है, बाघ है और चीता। लेकिन सर जी हम तो भालू मारा। भालू क्या होगा? भालू को मार के ले जाओ, चुन्ना का दवाई बनाओ। तो चुन्ना क्या है? आप चुन्ना जानते नहीं? चुन्ना है क्या? जब लड़का नान रहा थे तो उनके गांव में चुन्ना लागत। बेवकूफ कहीं का, क्या बच्चों का गांव दूसरा होता है? गांव एक टोला मोहल्ले बदले रहा थे। भालू को मार के ले जाओ और जब झुरा जाए 3-4 ठे बार उछाल ले, एक कलो एक कपड़ा में करके एतवार मंगर करिहा मान दे, अब चुन्ना खत्म। ये बात है तो ठीक है, सम्राट शेर का शिकार करेंगे और तुम भालू का। लेकिन अपा कहीं देखे रहो, जैसे हमें कहता है ना ढिचकिया राजन, और आगे बढ़िए। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। इतना घना जंगल, ऐसी शीतल हवा चल रही है कि दिल करता है थोड़ी देर यही विश्राम किया जाए और प्रभु का ध्यान किया जाए। ओम नमः शिवाय। निहुरा 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 क्या है? अरे हम जाने निहुरा।
उठा दिया किसने गोली चलाई। जिसने भी मेरे सीने पे वार किया है, क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले तेरे सारे बदन में कोड़ हो जाएगा। नहीं मुनिराज, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ मुनिवर। भूल मुझसे हुई आए मुनिराज जी, वापस कर लीजिए अपना ये श्राप। और दोषी मुझे ही बना रहा है, कह रहा है कि मैं सामने आ गया। मैं तुझसे जानना चाहता हूँ जानवरों को मारने का तेरा क्या अधिकार बनता है। महाराज अमर सिंह मेरा कभी झुका हो नहीं, तेरी करने की तुझको लगी सजा। महाराज अमन सिंह जिस बादशाही कमल में करूं ने मेरे सीने पे वार किया है, इसकी सजा तुम्हें ईश्वर जरूर देगा। मेरा अस्त्र कभी झूठा नहीं होगा। मुनिराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अपना दिया हुआ श्राप उसे वापस ले लीजिए। अगर हमारे सम्राट को कुछ हो गया तो ये सूरजगढ़ की राया भूखों मर जाएगी, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्रजा के महाराज मुनिराज जी, और इसलिए माफ सारी खता के और काम पाले प्रजा को ये मुनिराज
मुनिराज, इसलिए इनसे नजरे करम कीजिए काम। अपना दिया हुआ श्राप उसे वापस ले लीजिए। बालक, ये मुमकिन नहीं है बालक, क्योंकि जिस प्रकार से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार से मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन आप जो भी श्राप दिया है उसका उपाय तो बता सकते हैं कि हमारे सम्राट कैसे ठीक होंगे। आप उपाय बता दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। और आज तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैं उपाय तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मुंडाछी, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है, और वहीं से एक खूह है। उस खूह से अंदर जाने पर एक बहुत पुराना मंदिर नजर आएगा। लेकिन उस मंदिर में हमें क्या करना होगा? उस मंदिर में एक चिराग है। चिराग? चिराग को जलाने पर वहां पर एक कटारी नजर आएगी, लेकिन चिराग के जलते ही शीघ्र वहां पर एक जिंद प्रकट होगा। लेकिन मुंडाज, उस जिंद को हमें क्या करना होगा? अगर उसी कटारी से उस जिंद के सीने पे वार किया जाए तो उसके सीने से तिलस्मी मोहरा निकलेगा। तिलस्मी मोहरा? और उसी तिलस्मी मोहरे को जल में धोकर उस जल का प्रयोग महाराज के बदन पर किया जाए, तभी ये कोड़ ठीक हो सकता है, अन्यथा सारा जीवन ये कोड़ कभी ठीक नहीं होगा। कहाँ गए मुन्नी राज? क्या बोला? साधु संत बाबा ऋषि मुनि। झापड़ मारूंगा, साला कहता मुन्नी राज। राजन, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई महात्मा नहीं बल्कि भगवान है, और आज हम लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। सेनापति करण सिंह, आज हमारे सारे बदन में उलझन सी हो रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है मुनिराज का दिया हुआ श्राप सत्य होकर रहेगा। आप घबराए नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन सुबह से शाम होने का है। राज दरबार में सब लोग चिंतित होंगे, इसलिए आप सबसे पहले राज दरबार चलिए। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे राजा साहब शिकार खेलने आए, गोली मारी शेर के पर गए बाबा की। शराब दे दी कि संझा सुबह तक तुम्हें कोड़ हो जाई, और भैया साथे हम रहन का हमका नहीं दिहीन ने में 7 दिन भी साली जिंदगी झंड हो जाए। कहना है दोस्तों, समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। समय जब बलवान होता है तो करता है काम जंगी का। समय समय में राजा हरिश्चंद्र ने भरा था नीरभंगी का। कहना है कि दो देना किसी को भी बेकार है, और चलता है होनी के आगे चारा नहीं। राम को बन हुआ कैकई क्या करे, बाण दशरथ ने सरवन को मारा नहीं। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तुम एक सम्राट
इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी सजा तुम्हें ईश्वर जरूर देगा। मैंने तुम्हें उपाय तो बता दिया है, लेकिन इतनी आसानी से तुम उस तिलस्मी में मोहरे तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। चिराग को जलाऊंगा और चिराग को जलाकर जिन को बुलाऊंगा और उसके बाद छुपा राजू से बताऊंगा, ताकि जिन को कोई आसानी से मार न सके। ओम नमः शांत हो जाओ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। आज के बाद तुम चिराग और कटारी के गुलाम हो गए। इस चिराग के जलते ही यहाँ तुम्हें आना होगा और इस कटारी की रक्षा करना होगा। याद रखना, भूल कर भी इस कटारी को छूने की कोशिश मत करना, वरना नष्ट हो जाओगे। संसार में तुम किसी भी शख्स से नहीं मारे जाओगे। तुम्हारी एक ही कमजोरी है, बीन की आवाज। जिस वक्त सपेरों की बीन की आवाज तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, तुम उस बीन की आवाज को सुनकर मदहोश हो जाओगे, और जिस वक्त बीन की आवाज सुनकर मदहोश हो जाओगे, उसी वक्त तुम अपनी जान से हाथ धो जाओगे। इसलिए याद रखना, चिराग और कटारी की रक्षा करना, बीन की आवाज से बच कर रहना, बस यही तुम्हें बताना था। या भोलेनाथ, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपनी शरण में बुला लो प्रभु। सुबह से शाम होने को आई है और महाराज जी अभी तो शिकार के लिए वापस। रानी माँ, आप उनके लिए चिंता फिक्र न करें। अगर महाराज सूरजास्त होने के पहले नहीं आ रहे हैं तो हम उनकी खबर लेने के लिए जंगल की तरफ अवश्य जाएंगे। आप चिंता फिक्र न करें रानी माँ। ये सब क्या हुआ? आप तो रात में तो ठीक ठीक गए थे, और तुम्हारे सारे बदन में क्या होगा? महल से निकले स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए।
हमेशा महाराज के साथ शिकार खेलने में जाता था। तो क्या हुआ? तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। अब पहली बार तो गया तो महाराज के साथ इतना बड़ा हादसा, ये सब तेरी लापरवाही। जवान कोई भगवान नहीं हो सकता, और जो मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो भी कहना जरा शांत में कहना। अबे करण सिंह मुकद्दर जाए भाड़ में हमेशा मैं जाता था तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। और पहली बार साले तो गया तो इतना अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो क्या होगा मेरे महाराज को, और क्या होगा सूरजगढ़ में। इसके लिए आप लोग कोई उपाय सोचे कि मेरे महाराज का रोग ठीक हो जाए। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ चाचा जी। और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ चाचा जी। सेनापति चाचा कुछ तो और जुबा खोलिए, और सेनापति चाचा कुछ तो और जुबा खोलिए, काम साजल में बात किया। रोग सारे बदन में हुआ, जैसे रोग सारे बदन में हुआ, क्या लिखा जैसे बचे ये भगवान है। कुमार, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। जब तक तुम्हारी सेना का सेना नायक तुम्हारा चाचा करण सिंह मौजूद है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र खाने और खेलने और पढ़ने की है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो, और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। और रही बात से काम लो, लाल युवराज तुम सब्र से काम लो, लाल युवराज तुम सामने मेरे आंसू बहाओ नहीं। हो जाएंगे इसलिए अपना दिल को दिखाओ नहीं। इसलिए अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और माता पिता का भी नाम रोशन करो। हम सब बेटा